एयरक्राफ्ट की शेप के गुब्बारे बरामद किए गए हैं। तो आपको बता दें कि ये जम्मू कश्मीर से बरामद हुए हैं, जहां पर PIA मार्क लिखा हुआ है, यानी कि मार्क के गुब्बारे हैं वो रिकवर किए गए हैं। ये कहां से आए हैं फिलहाल इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये एयरक्राफ्ट की शेप के गुब्बारे हैं जो जम्मू कश्मीर में बरामद हुए हैं। बालाकोट क्षेत्र है जहां से ये बरामद हुए हैं। मेरे सहयोगी प्रदीप इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, इन बलून्स के ऊपर PIA लिखा हुआ है, आखिर इसका क्या मतलब है और कितने ऐसे बलून्स हैं जो कि रिकवर किए गए हैं? हेलो। है बालाकोट क्षेत्र में, आखिर ये कहां से आया है गुब्बारा, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इसका मकसद क्या था, किसने इसको भेजा है, ये फिलहाल जांच चल रही है। और आप देख सकते हैं एयरक्राफ्ट की शेप का ये गुब्बारा है, इसके ऊपर PIA लिखा हुआ है। अक्सर बॉर्डर पार से ड्रोन्स रिकवर हुए हैं, ड्रग्स कई जगह से बरामद हुई है और अब ये PIA मार्क का एयरक्राफ्ट बरामद हुआ है। हालांकि ये कहां से आया है ये अभी एजेंसी पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। तो आपको बता दें कि बालाकोट से ये गुब्बारा बरामद हुआ है। प्रदीप मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आखिर कितने बलून ये बरामद हुए हैं और ये PIA मार्क इस पर लिखा हुआ है, आखिर इसका मतलब क्या है? क्या कुछ कह रही हैं जांच एजेंसियां इसके बारे में? देखिए, जो ये गुब्बारा है ये एयरक्राफ्ट शेप्ड है। ये दरगुलून गांव है जो कि बिल्कुल सरहद के पास है, बालाकोट सेक्टर पुंछ में। ये गुब्बारा मिलता है, इसके ऊपर लिखा हुआ है PIA का मतलब है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। और इस समय ये जो गुब्बारा है लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो गांव में मिलता है, उसके बाद से पुलिस इसकी छानबीन कर रही है। और देखिए, G20 समिट से कुछ घंटे पहले ये बलून की बरामदी होती है। ये पहली बार नहीं है कि ऐसा बलून मिला है। कुछ दिन पहले मिरर नाव पे ही हमने रिपोर्ट किया था कि सांबा सेक्टर में कुछ ऐसी 2 बलून मिले हुए थे। लेकिन इससे ये लगता है कि हो सकता है कि ये बलून का इस्तेमाल स्पाइंग के लिए किया जा सकता है। अभी तक फिलहाल इसके अंदर कोई कैमरा वगैरह कुछ ऐसा मिला नहीं है। इस बलून का इस्तेमाल इवन ID ड्रॉप करने के लिए किया जा सकता है। आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले ऐसा ही एक स्पाई बलून अमेरिका के पास नजर आया था, उसे गिरा दिया गया था अमेरिका की फौज ने। वो चाइनीज स्पाई बलून था। क्या ये चाइनीज स्पाइंग की टेक्निक पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है? क्योंकि जब भी कभी कोई ऐसे फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स देखे जाते हैं तो हमेशा कोशिश की जाती है कि उसको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए। और उसकी एक वजह भी है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले 1-2 वर्ष में किस तरीके से पाकिस्तान ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, ड्रोन के जरिए किस तरीके से नारकोटिक्स ड्रॉप कर रहा है, आर्म्स एंड एम्युनिशन ड्रॉप कर रहा है। क्या ये नई टेक्निक है हमारी अलर्टनेस चेक करने के लिए? क्या ये नई टेक्निक है सर्विलेंस के इस्तेमाल करने के लिए? अभी तो ये लगता है कि हार्मलेस सा बलून है जो हमारे इलाके में आके गिर गया है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हो सकता है कि उसको फ्यूचर में सर्विलेंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यही एक वजह है कि इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। देखा जा रहा है कि क्या वजह है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से ऐसे बलून हमारे सरहदी इलाके में मिल रहे हैं, क्योंकि पहले तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। लगातार हमने देखा है कि पिछले अगर हम बात करें 3-4 महीनों की, तो ये चौथी और 5वीं बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की तरफ से जो बलून आता है हिंदुस्तान के सरहदी इलाके में, कभी इंटरनेशनल बॉर्डर के पास और अब लाइन ऑफ कंट्रोल के पास। ये दरगुलून गांव है, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, बालाकोट सेक्टर। और जो बालाकोट सेक्टर की बात बताएं तो ये नॉन इन्फिल्ट्रेशन रूट है। आपने पहले भी देखा कि कई बार यहाँ से घुसपैठ कराने की कोशिश की गई है। और ये यहाँ पे अगर बलून का मिलना तो शक शुबा तो जरूर होता है, और यही वजह है कि इसे अभी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका इस तमाम जानकारी के लिए।